कृष्ण पृष्ठाय श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गुरुवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वामित्र देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मण देवाय को ब्रह्मणताज्यताति कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ पर कपिल मुनि जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हैं, कपिल मुनि के जो माता जी और पिताजी, उनके पिताजी कदम मुनि और माता देवहूति, तो उनका मिलन कैसे होता है उसके लिए यहाँ प्रसंग है। मैत्र मुनि जी विदुर जी को बतला रहे हैं। तो ये कथा में कदम मुनि जी को भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं कि कदम मुनि परसों को जो मनु और शत्रु पाएंगे अपनी कन्या को लेकर देवहूति को, तो कदम मुनि जी वापस तपस्या में बैठते हैं और तीसरे दिन, एक दिन के बाद परसों जब वो दिन आता है, तो मनु और शत्रुपा कदम मुनि के जो कुटिया है, आश्रम है, वहां पर आते हैं और साथ में उनकी उनकी कन्या देवहूति। तो कदम मुनि उनका सत्कार करते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि किसी के भी आए तो अतिथि का सत्कार किया जाता है। तो कदम मुनि जी वहां पर उनको आसन विराजते हैं, आइए महाराज बैठिए। एक तो वो राजा हैं और ऊपर, हाँ, वहां पर उनके जब आते हैं तो वहां पर उन आदर सत्कार करते हैं, उनको बिठाते हैं। तो वहां पर आकर जो मनु जी हैं वो कहते हैं कदम मुनि को, हे मुनि, ये मेरी कन्या देवहूति है। इन्होंने आपके गुणों के बारे में सुना। नारद, जब से आपके गुणों के विषय में, आपके विषय में नारद जी के मुखारबिंद से सुना है, तब से इसने अपनी इच्छा जागृत की है कि आपको अपने पति के रूप में इन इसको स्वीकार, आप स्वीकार करें, ताकि अपनी पत्नी बनाने के लिए इन्होंने अपने मन में आपको पति चुन लिया है। तो जब कदम मुनि जी को कहते हैं तो कहते हैं कि जो आप कृपा करें और हमारी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो कदम मुनि जी वहां पर, उनको पता है कि देवहूति तो भगवान ने निर्देश दे दिया है, तो भगवान की जो योजना है उसको तो कदम मुनि तो प्रसन्न है, इसलिए प्रसन्न है कि जो भगवान ने जैसा कहा वैसा हो रहा है। तो यहाँ पर कदम मुनि जी एक बहुत जो है सिद्ध मुनि हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, और उन्होंने उनको कहा कि भाई आपकी जो कन्या है स्वयं मेरे को अपना पति स्वीकार कर रही है, तो इससे इससे बड़ा मेरा और भाग्य क्या हो सकता है। क्योंकि मेरे को यहाँ तक ये पता है कि एक बार विश्ववसु गंधर्व जो है अपने विमान से जा रहा था, तो आपकी जो कन्या है ये देवहूति आपके महल की छत के ऊपर खेल रही थी, गेंद के साथ खेल रही थी। तो इसका रूप देखकर जो विश्ववसु गंधर्व है, इसको उसके ऊपर मोहित हो गया और विमान से उसने देखा, और विमान में मोहित होकर वो बेहोश होकर विमान से गिर पड़ा। और इतनी सुंदर कन्या स्वयं मेरे को अपना पति के रूप में स्वीकार कर रही है, मगर सुंदरता के एक अलग बात है, उससे बड़ी बात की आपकी जो कन्या है ये बहुत सुशील और बहुत संस्कारी और बहुत साध्वी है। साध्वी का हम कई बार ये अर्थ कहते हैं ना, साधु। साधु कहते हैं साधना, जिसने साधना सिद्ध कर लिया हो, अपने आप को सीधा कर लिया हो, संसार के से वैराग प्राप्त कर लिया। तो आपकी साध्वी है लड़की, तो कोई ऐसा मूर्ख ही होगा जो आपकी जैसी कन्या हो उसको अपनी भार्या ना उसको स्वीकार करे। ठीक है। तो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण एक बात आती कि जो बड़े बड़े साधु हैं ये गृहस्थ आश्रम में एंटर कर रहे हैं।
फिर कदम मुनि ने एक और शर्त रखी। कदम मुनि कहते हैं कि मैं आपकी कन्या को तो स्वीकार करूंगा, मगर एक शर्त के ऊपर। शर्त क्या है? कि जब संतान की प्राप्ति हो जाएगी, और संतान की प्राप्ति के बाद लड़के की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद तब तक तो मैं अपना जो गृहस्थ आश्रम का जो धर्म है उसका पूरा पालन करूंगा। उसके बाद मैं संन्यास लूंगा, मैं घर को छोड़ दूंगा। तो इसमें मान गए भी, ठीक है। अब यहां पर कदम मुनि जी एक बात बता रहे हैं, यहां पर देखिए, जो गृहस्थ एक आश्रम है, चार आश्रमों में एक आश्रम है, और सबसे बढ़िया आश्रम गृहस्थ आश्रम ही है। जितने दूसरे आश्रम हैं वो गृहस्थ आश्रम पर ही टिके हुए हैं। ब्रह्मचार, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचारी आजकल के ब्रह्मचारी नहीं, आजकल तो बड़े बड़े आदमी लड़के हो जाते हैं और गेरुआ कपड़े पहन कर ब्रह्मचारी बनते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी नहीं होते। हमारे संस्कारों में ब्रह्मचारी का बचपन से उसको गुरुकुल में भेज दिया था 4-5 साल की उम्र में। वहीं पर रहता था, वहीं पर पढ़ता था, और जब उसकी उम्र हो जाती थी तब वो 20-25 साल फिर घर आता था, गुरु की सेवा कर कर, सब कुछ जानबूझ कर। कभी किसी को गृहस्थी में आश्रम एंटर करना हो तो वह आश्रम में एंटर कर सकता है, नहीं तो वो वनप्रस्थ संन्यास और वनप्रस्थ में रह सकता है। तो शर्त में यहाँ पर जो एक और बात समझने की बहुत जरूरी है, कई बार ये लोग बोलते हैं कि अच्छा जी हम तो गृहस्थी में फंसे हुए हैं जी, ये जो भगवान की भक्ति है ये तो कोई बाहर वो लोग करते हैं जो जंगल में रहते हैं, या जो सन्यासी लोग होते हैं उनके लिए वो काम है, गृहस्थियों का काम नहीं है ना। ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये बहुत यहाँ पर जो कदम मुनि और देवहूति का है, हम गृहस्थों के लिए, क्योंकि साधारणतः ये मनुष्य जीवन जो है इस संसार में जो भी व्यक्ति है वो पति पत्नी के संपर्क में वगैरह तो ये संतति हो नहीं सकती, जो संतान उत्पत्ति हो नहीं सकती। और संतान उत्पत्ति होने के जब तक शरीर नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। 84 लाख जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। अब ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन कैसे आएगा? गृहस्थ आश्रम होगा तो ही तो आ सकता है ना। तो गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आश्रम है। ये मत सोचिए कि हम संन्यास लेंगे, एकदम बड़े होंगे, बूढ़े हो जाएंगे, फिर वहां पर संन्यास लेंगे, घर देंगे। किसी का फोन ऑन है मेरे ख्याल, गोपी का फोन ऑन था यार। ऐसा नहीं होता है, ग्रस्त में रहकर भगवत प्राप्ति होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी फॉलोअर थे, जितने भी, सबको सब ग्रस्त में ही प्रवेश किए हुए थे। अद्वैताचार्य, श्रीवासाचार्य, जितने भी, कोई भी ऐसा नहीं था। यहाँ तक जो नित्यानंद जी थे, बलराम जी का बता रहे हैं, नित्यानंद जी सन्यासी तरह रहते थे बचपन से। उनके घर में वो उनके गुरु जी आए और उनके पिताजी उनको, नित्यानंद जी को वो सन्यासी ले गया कोई। अब शुरू से सन्यास में ही रहे नित्यानंद जी। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जाने से अपनी लीला खत्म करने से पहले कहा, नित्यानंद तू गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ। क्योंकि जो गृहस्थ जो 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 सन्यास है वो इस कलयुग के अंदर बिल्कुल फोरबिडन है, बिल्कुल निषेध है, नहीं, सन्यास नहीं हो सकता। मगर चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। वो क्यों लिया? वो इसलिए लिया ताकि जो लोग हैं जो नहीं जानते थे उनको, कोई ना कोई, वहां पर एक प्रथा है हमारे जो सनातन धर्म में, कभी भी सन्यासी को देखे तो प्रणाम किया जाए। तो उन्होंने सन्यास इसलिए लिया, जो नहीं भी जानते जो भी व्यक्ति देखेगा लाल कपड़ों में तो प्रणाम कर देगा, उसे भगवान को प्रणाम करने में उसको लाभ मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये जब से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, तब से हमारी गौड़िया लाइन में कोई सन्यासी नहीं बनता है। हाँ, कोई घर बार त्याग कर कर बाबा जी बनकर एक जंगल में बैठ जाए वो अलग बात है। सन्यास लाल कपड़े नहीं पहनता था। ये लाल कपड़ों की प्रथा जो है वो शुरू की है भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज ने।
वो भी इसलिए शुरू की थी कि वहां पर रामकृष्ण मिशन चल रहा था बंगाल के अंदर, जो कि लाल कपड़े पहनते थे। लोग सोचते थे कि ये बहुत, जो भी है, जैसे भी उनकी एक पहुंचे हुए साधु हैं, उनमें काली पूजा और कृष्ण पूजा सब एक समान है, या जो भी एक उनकी अपनी प्रथा है काली पूजा करना। तो वहां पर भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर महाराज ने खुद संन्यास लिया, किसी से संन्यास नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने अपने गुरु की फोटो के सामने जाकर संन्यास का डंडा धारण कर लिया, केवल प्रचार करने मात्र, बस। उनको पता है कि संन्यास नहीं होता इस कलयुग के अंदर। और बाद में उन्होंने संन्यास दिया भी लोगों को। देने के बाद उन्होंने पछताए भी संन्यास नहीं देना चाहिए। यहां तक हमारे जो गुरु जी हैं, शिलाईसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने भी संन्यास दिया, मगर उन्होंने बहुत खेद भी किया बाद में। शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने उसको रिग्रेट किया। उन्होंने कहा कोई भी सन्यासी नहीं है हमारी संस्था में। उन्होंने बोला मैं बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि प्रभुपाद जी के समय पर प्रभुपाद ने सन्यास दिया था केवल प्रचार के हेतु। और बहुत सन्यासी गिर रहे हैं, गिरे थे प्रभुपाद के समय पे भी गिरे, उसके बाद भी गिरे और गिरते रहेंगे। सन्यास धर्म आज के जीवन के लिए नहीं है, कलयुग के लिए नहीं है। और सन्यास धर्म में गृहस्थ धर्म इतना अच्छा धर्म है, इसके अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर जो हमारी एक और संप्रदाय है, श्रीपाद बल्लवाचार्य जी से जो संप्रदाय है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय है जो विष्णु स्वामी की, उसमें भी कोई सन्यासी, सब गृहस्थ लोग रहते हैं। गृहस्थ के अंदर एक धर्म पालन किया जाता है। ये यहाँ पर ये कर्दम मुनि और देवाहूति जो भी उनका विवाह संस्कार होने लगा है, उनके जो मनु और शत्रुपा अपनी कन्या को लेके आए हैं, और कर्दम मुनि ने उसको एक्सेप्ट किया है, बड़े प्रसन्नता से के साथ उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पर देवहूति ने भी उनको बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया। मगर यहाँ पर देखिए उनके गुण कौन से देखे हैं उन्होंने। आजकल हम विवाह शादी करते हैं तो क्या गुण देखते हैं? आजकल विवाह शादियां जो होती हैं उसमें ये देखते हैं इनके पास पैसा कितना है, इनके पास नाम कितना है, प्रॉपर्टियां जायदाद कितनी है। तो उसका अलंकन केवल सुख का अलंकन किया जाता है कि धन संपत्ति कितनी है, बस ये देखता है। बाद में देखते हैं कि बहुत कन्या भी, जो लड़की भी है लड़का भी है, दुखी है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, मगर उन्होंने संस्कार नहीं देखे। ग्रस्त धर्म के अंदर एक धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जब फेरे होते हैं तो पहले औरत ही आगे होती है धर्म अर्थ काम के लिए। धर्म अर्थ और तीन चीजों के लिए जो स्त्री है उसको उसका अधिकार है ये। उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। और मोक्ष, चौथा मोक्ष, पति आगे होता है। ये चार चीजें बहुत जरूरी है। जो ग्रस्त आश्रम है, पति और पत्नी जो है, इनका एक कर्तव्य है सुखी ग्रस्त जीवन के लिए। ये कर्तव्य हम पालन करेंगे तो हमारा ग्रस्त आश्रम बहुत आनंदमय होता है। पति कोई डिक्टेटर नहीं है। कई बार हम देखते हैं कोई पति होता है, मेरी ही बात सुनी जाएगी बस, पत्नी बोल नहीं सकती, बच्चे बोल नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकता। इससे इससे इसे गृहस्थ आश्रम सुखी नहीं होता। तो इसमें वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, जो भी पुरुष है, वो अपना धर्म का वो पालन नहीं कर रहा है, वो पाप कर रहा है। क्योंकि पाप इसलिए कर रहा है जिससे बच्चे दुखी हो रहे हैं, उसके व्यवहार से उसकी पत्नी दुखी हो रही है, तो उससे उसको उसके कर्म भुगतने पड़ेंगे। पति कोई डिक्टेटर नहीं हो सकता कि वो, जैसे वो जो क्या बोलते हैं हिटलर, डिक्टेटर हिटलर की तरह पति ऐसा नहीं हो सकता। वो शोषण नहीं कर सकता अपने अपने पत्नी का। ये पति का धर्म है। जो शोषण करता है वो नहीं चल सकता है। जहां जहां औरत का शोषण होता है, वहां वहां पर कुलों के कुल नाश हो जाते हैं। आपने देखा वेदवती को रावण ने टच किया, रावण इतना बड़ा, अरे स्वर्ग तक का उसके पास राज है, और यहाँ पर देवता उससे डरते हैं, रावण से। सोने की लंका है, मगर उसने वेदवती को टच किया, और वेदवती वही माया सीता बन के आती है, फिर सीता को टच किया, और उसके बाद उसका क्या हुआ, कुल का कुल नाश हो गया उसका। द्रौपदी को, औरत को टच किया दुशासन, और
दुर्योधन ने, उसका प्रभाव क्या, कुल का कुल नाश हो गया। यहाँ पर राम अवतार में ठाकुर जी स्वयं लीला कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने उसको दंडित किया क्योंकि उसने सीता के ऊपर अटैक किया था शूर्पणखा ने। शूर्पणखा को पहले कुछ नहीं कहा। शूर्पणखा चंचल मन था उसका, पहले वो राम की तरफ आ रही है, राम मेरे को, आप मेरे को इतने सुंदर लगे, दोनों ही सुंदर है ना, विष्णु अवतार हैं दोनों, राम भी सुंदर है, लक्ष्मण भी सुंदर है। तो शूर्पणखा आकाश मार्ग से जाती हुई जब राम को देखती है तो प्रभावित हो जाती है, भोग करना चाहती है उनसे, उनसे भोग, भोग सुख चाहती है, उनसे रति सुख चाहती है, उसको, वो ग्रस्त नहीं बनना चाहती थी वहां पर, शूर्पणखा रति सुख चाहती थी बस। अब वो बोले मैं कैसे करूं, मैंने तो एक पत्नी व्रत लिया हुआ है, मैं तो तेरे को नहीं स्वीकार कर सकता हूं। हाँ ऐसा है तो लक्ष्मण जी है, उसकी भार्या साथ में नहीं, उसने कोई व्रत भी नहीं लिया हुआ, वो क्षत्रिय में विवाह कर भी सकते हैं, इसके पास चली जा। तो बोलता भाई मैं क्यों, मैं भोग के लिए थी, मैं तो अपने ठाकुर की सेवा कर रहा हूँ राम जी की, और तू पहले अपना मन राम को दे रही है, तो आज तो इतनी चंचल है तो मेरी कैसे तू बनेगी, कल को कहीं और भाग जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला मेरे को ऐसी औरत नहीं चाहिए, आज वो एक आदमी की, कल को दूसरे आदमी की, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी औरत। अब उसने बोला कि ये सीता के कारण झंझट है, मैं सीता को ही खा जाती हूँ। सीता के ऊपर अटैक किया था, इसलिए उसके नाक और कान, इसलिए उसको क्रूप कर दिया गया था। मगर उसका क्रूप तो कर दिया, मगर उसका कर्म भी भुगतना पड़ा। भगवान कर्मों से परे हैं, मगर हमको सिखाने के लिए यहाँ पर सारी समस्या खड़ी हो गई। खर, दूषण, त्रिशिरा, जितने भी 14,000 राक्षस, उनको भी तो मारना था ना, सब आए, मारीच आए, उनके साथ युद्ध हुआ, कितना बड़ा घमासान हो गया। तो ये यहाँ से ही तो शुरू हुआ, शूर्पणखा ने ही जाकर रावण के कान भरे, कितनी बड़ी समस्या हुई। और हमारे शास्त्रों में कहते कि जहां जहां स्त्री का शोषण होता है वहां वहां पर समस्या होती है। तो पति है या कोई भी पुरुष है, वो अपनी स्त्री का शोषण नहीं कर सकता। पति और पत्नी को, दोनों को बहुत, गृहस्थ आश्रम के अंदर, हाँ एक और बात आती, पति का ठीक है धर्म हो गया, अभी शोषण नहीं कर सकता, उसको प्रेम से रखा जाए, मगर पत्नी भी क्लेशन नहीं होनी चाहिए। घर में क्लेश डालती है, औरतें ऐसी भी होती है, बहुत क्लेश करती है, कई औरतें घर में क्लेश करती है। और हमारे शास्त्र में कहा है, माता यस्य गृह नास्ति, जिस घर में माँ ना हो, माँ जो होती है ना, गृहस्थ आश्रम में देखो, गृहस्थ आश्रम में कितने कितना 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 कुछ अच्छा है। गृहस्थ आश्रम में बच्चे जो होते हैं ना, वो बच्चे माँ को ही बुलाते हैं, ये शुरू से चलता आ रहा है। राम जी भी होते थे, भले पिताजी से बहुत प्रेम था, मगर वो ककई के पास जाते थे, माँ के पास जाते थे, कुछ भी बात हो माँ के पास जाना, यशोदा ककई के पास, कौशल्या के पास जाना, माँ के पास बच्चे जाते हैं। घर घर में आप देखोगे, जो बच्चे होते बाप को नहीं पूछते, भले बाप कठोर तपस्या करे, भले बाप खूब काम करे, खूब पैसा कमाए, भले दो कपड़ों में रहे, कैसा भी करे, मगर ये स्वाभाविक है, ये नेचर है, ये प्रकृति है। और माँ जिस घर में ना हो, बोलते वो घर जो होता है, माता जैसे ग्रह नास्ती, जिस घर में माँ ना हो। और भार्या च अप्रिय वादिनी, जो कठोर वचन बोलती हो, जो भार्या जो पत्नी, जो कटु वचन बोलती है, कड़वे वचन बोलती है, जैसे लगा लगा कर बातें करती है, जो क्लेशन, घर में क्लेश बोलते हैं ना, ये बहुत क्लेशन औरत है, अरे भाई उसको, उसकी जो औरत मिली, बहुत क्लेशन मिली उसको, औरत रोज क्लेश करती है, घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। तो यहां पर उसके विषय में कहा गया है, माता जैसे ग्रहण अस्थि, जिस घर में मां ना हो, भारे च अप्रिय वादनी, जो अप्रिय वादनी, जो प्रिय बात ना करती हो, जो बोलती हो, वादनी कहते बोलने को, जो प्रिय ना बोलती हो, जो जो अच्छा ना बोलती हो, अरण्यम तेने गंतव्य, उस व्यक्ति को जिसके घर में मां ना हो, और जो घर के अंदर जो क्लेशन औरत हो, तो घर को छोड़ देना चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए। अरण्य तेने गंतव्य, गंतव्य कहते चले जाओ। कहां पर, अरण्यम, अरण्यम कहते जंगल को, अरण्यम, अरण्यम तेन गंतव्य, जंगल में चले जाओ। यथा अन्नम तथा ग्रहण, बोलते भाई ये घर जो है वो भी तो जंगल की तरह ही है। तो पत्नी का, पति का एक धर्म है गृहस्थ आश्रम में, और पत्नी का धर्म है, पत्नी का धर्म भी यही है कि ऐसी क्लेशन नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। साथ में शास्त्र में कहते हैं, मूर्ख यत्र न पूजनते,
जहां पर मूर्खों की पूजा ना हो। आजकल मूर्खों की पूजा बहुत होती है, तरह तरह के लोग आजकल गुरु बने पड़े हैं, लोग ऐसे मूर्खों की पूजा करते हैं। दानवीयत्व संचितन और दाम्पत्य करुणास्त्री, जिस घर के अंदर जो मूर्खों की पूजा ना हो, घर के अंदर अन्न संपत्ति धन वैभव, घर के अंदर कुछ संपत्ति भी होनी चाहिए। पुराने जमाने में वो क्या करते थे कि सोना रखना था घर में, सोने के सिक्के होते थे, साथ में जो घर के अंदर गेहूं रखा होता था, जिसके घर में अच्छा अनाज हो, गेहूं हो अच्छी तरह, घर में सोने के सिक्के हों, घर में जहाँ की धन संपत्ति हो। और दाम्पत्य करो नास्ती, और जो पति पत्नी घर में, जिसके घर में लड़ाई नहीं होती, वहां पर क्या होता है, एक से, जिसके घर में लड़ाई नहीं होती, वहां पर क्या होता है, तत्र श्री स्वयं आगता, वहां पर स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान रहती। गोपी आपका फोन अपना म्यूट कर लीजिए, आपका आपका अनम्यूट होता जा रहा है आपका फोन। हाँ, थैंक यू। तो हमारे चाणक्य पंडित एक बात कहते हैं, दुष्ट भार्या शरम मित्र। जिस जिस व्यक्ति का जो मित्र होता है, जो बेईमान मित्र होता है, जो मित्रता होती है, एक दूसरे को आप अपना दिल खोलकर बात करते हैं, यहाँ पर कुछ छुपाया जाता है, वो मित्रता नहीं होती। जो आपको छल करने वाला मित्र, वो मित्र नहीं होता। बोलते जिसका छल करने वाला मित्र हो, और भार्या दुष्ट हो, जिसकी पत्नी दुष्ट पत्नी हो, और भ्रष्टच उत्तरदाय का, जो नौकर जवाब देने वाला हो, आपस में कोई कोई स्वामी हो और उसका जो नौकर है उसको जवाब देता हो। बोलते सस्पृचे गृह वास, और जिस घर में एक अंदर सांप रहता है, मृत्यु मृत्यु एवं न संशय, वो सांप की तरह है, तीनों चीजें, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो यहाँ पर जो हमारे गृहस्थ आश्रम है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आश्रम है। इसके अंदर पति और पत्नी को बड़े जो जो मेहनत कर कर धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, इसको चारों चीजों को प्राप्त करते हुए भगवत की प्राप्ति किया जाता है। संन्यास निषेध है। आजकल आप देखते हैं कि संन्यास क्यों निषेध है। आप देखो, संन्यास के नाम पे लोग लाल पीले पीले कपड़े पहने हुए हैं, हजारों चेले ले रहे हैं, और करोड़ों करोड़ों की संपत्ति बैंकों में रखी हुई है। एक एक बैंक में 300-300 करोड़। एक कोई सन्यासी आजकल कोई कोई आदमी है, किसी ने बताया कि वो लोगों को बोलता है मैं मधुकारी ले रहा हूँ, मधुकारी से रोटी खाता हूँ। बाजार से मधुकारी रोटी मंगवाते हैं, और बैंकों में करोड़ों रुपए भरे पड़े हैं, आश्रम पे आश्रम खुल रहे हैं। तो वो एक फरेब है, एक पाखंड है। गुरु जी आते हैं, गुरु जी के पास एक दिन गुरु जी फॉर्च्यूनर गाड़ी में आते हैं, बाहर दर्शन देते हैं, दूसरे दिन ऑडी गाड़ी में आते हैं, तीसरे दिन बीएमडब्ल्यू में आते हैं। अरे महाराज जी, तुमने सब कुछ छोड़ा है तो ये ऑडी और बीएमडब्ल्यू, इनमें तुम क्यों आते जा रहे हैं। बोल रहे नहीं जी, शिष्य देते हैं। तो शिष्य तुमको जहर देगा, चेला तुमको जहर देगा, तो जहर पीते हो क्या। शिष्य वेश्या को लेके आ जाएगा तो वेश्या को भोगते हो क्या। तो ये धन संपत्ति जो जो ये जो बड़े बड़े, हमने स्वयं किसी को देखा है, वो अपने चेलों को बोलता है कि तुमको मैं 10% दूंगा, 20% दूंगा, तुम धन इकट्ठा करके लेके आओ। और चेलों को बोलते हैं एक मंदिर के बाद दूसरा मंदिर, ये मंदिर खोलो, ये मंदिर खोलो, ये मंदिर खोलो, और मंदिर खोलने के नाम पर धन इकट्ठा कर धन इकट्ठा कर चेलों को 10% 20% लालच दे देकर, इस तरह ये ऐसे जो लोग होते हैं, ये आजकल के पाखंडी साधु गुरु होते हैं। इससे जो हमारे जैसा ग्रस्त बढ़िया आदमी है, घर पे बैठकर आप अपनी पाठ पूजा करो। यहाँ पर कदम्बन मुनि का जो, और जो कपिल मुनि के जो माता पिताजी हैं, कदम मुनि में देवा होती, गृहस्थ आश्रम का जो लेसन लेना है, तो तीसरे अध्याय को, भागवत के तीसरे अध्याय को पढ़े, पति भी पढ़े पत्नी भी पढ़े, तो आपको पता लग जाएगा कि पति के क्या कर्म है, पति का क्या धर्म है, और पत्नी का क्या कर्म धर्म है। उससे जो हमारा गृहस्थ आश्रम होगा, ये बहुत बढ़िया चलेगा। या जो वैसा बाप, मेरे को नाम भूल गया, एक बाबा थे हमारे यहाँ पर, श्री विनोद बाबा भी वो कथा को कई बार बोल चुके हैं। एक बाबा रहते थे कालिया घाट पे, वृंदावन में आप जाइए, कालिया घाट परिक्रमा के ऊपर, तो वहां पर एक भजनानंदी थे, भजन करते थे, खूब भजन करते थे, दिन रात भजन करते थे। तो
एक दिन मन में आ गया कि यहाँ पर एक घाट बना दिया जाए, एक छोटा सा आश्रम बना दिया जाए साधु सेवा के लिए। तो मन में सोचा, ठीक है। तो किसी ने बोला, हाँ आप महाराज जी आप चिंता मत कीजिए, हम ये कर देंगे। हम यहाँ पर कोई आदमी ईंटें ले आएगा, कोई आदमी सीमेंट ले आएगा, कोई आदमी ये कर देगा वो कर देगा, आप बिल्कुल आप अपना भजन करिए। बोले ठीक है। अब वो सोचा ठीक है, चेलों ने अपनी अपनी ड्यूटी ले ली। तो मगर मन में भजन करते करते आया, अच्छा उस आदमी ने मेरे को ईंटें देनी है। भजन करते करते हरे कृष्णा यही मंत्र कर रहे थे, हरे कृष्णा महामंत्र ही हमारे गौड़िया संप्रदाय के साधु थे। तो महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और करते करते ध्यान किधर जा रहा है, ध्यान जा रहा है वो ईंट लाएगा और वो पत्थर लेके आएगा। अरे उन्होंने सोचा, अरे भाड़ में जाए ये मंदिर, भाड़ में जाए ये सब भी वो सब कुछ। अरे मेरा तो भजन चौपट हो रहा है। तो भजन करने के लिए जहां पर धन आता है ना, समझ लो वहां पर सत्यानाश होता है। धन जो है, ये जो बड़े बड़े आश्रम धन सब, इससे भजन नहीं होता। हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, सारी उम्र हमने एक्सपीरियंस किया, देखा है, अपनी आंखों से देखा है क्या क्या होता है। यहाँ पर धन संपत्ति का, वहां पर भजन की बात छोड़ दो, भूल जाओ भजन। और जिस आश्रम में औरतें आती हो एकांत में, वहां पर आश्रम का सत्यानाश। वहां पर हमारे श्रीमान हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी और रामसुख दास बाबा जी कहते हैं कि वहां पर कभी सपने में भी उस व्यक्ति का, उस गुरु का कल्याण हो जाए, बोलते हमको जचता नहीं है। तो लोगों का क्या, उसका खुद का कल्याण नहीं होगा, लोगों का क्या कल्याण करेगा। गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया सेफ। गृहस्थ आश्रम जो है, अपने धर्म अर्थ काम तीन फेरे लिए जाते हैं। जब ये हम कई बार बताते हैं, जब शादी होती है, विवाह होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का धार्मिक काम करते हैं, धन कमाते हैं, गीता भागवत रामायण ये सब पुण्य कर्म पति पत्नी करें, बस अच्छा, बच्चों को पालें, अच्छी कमाई करो। झूठ बोलने की क्या जरूरत है, कम कमा लो, कम कमाकर थोड़ा सा कम कमा लो, धन कमाओ, अच्छा कमाओ, ताकि बाद में उसका भुगतान ना देना पड़े, किसी को कष्ट न देना पड़े। भोग पति पत्नी शरीर संबंध अलाउड है। कई बार कहते नहीं शरीर ये नहीं, ये बच्चा पैदा कर लो, ये कर लो। शारीरिक संबंध पति और पत्नी में अलाउड है, इसीलिए तो विवाह हुआ, नहीं तो क्यों, क्या फायदा उसका। भोग के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है भोग है, जो स्त्री और पुरुष का संबंध, जो विवाह संस्कार के हिसाब से। अदरवाइज पराई औरत जो है, पराई स्त्री का, वहां पाप नरक में जाएगा। पराई पराई पुरुष को जो औरत देखती है। तो यहां पर ये जो काम है, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए पति और पत्नी दोनों भगवान की भक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, भगवत प्राप्ति करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर जो शतरूपा और मनु ने अपनी कन्या को, जब उन्होंने उसको कदम मुनि जी को बोला कि आप इसको स्वीकार कीजिए, इसने मन से आपको पहले ही पति स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आपके जो गुण हैं, आपकी जो तपस्या है, उसके गुणों के बारे में आपको, गुणों को देखा है, वहां पर धन संपत्ति नहीं देखी, गुणों को देखा। जैसे हमारे में पुराने जमाने में होता था, क्या होता था कि आजकल तो बहुत कम हो गया है, हमारे गोत्र में ही विवाह होता था। खत्रियों के गोत्र के अंदर गोत्र देखा जाता था, पिता के गोत्र सेम गोत्र में नहीं होता था, सेम सेम जो बिरादरी में। और वहां पर पता होता था बिरादरी में कैसा है, उसका उसका परिवार कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। दूसरे सगे संबंधी जान पहचान पर सबको पता लग जाता था कि इसका व्यवहार कैसा है, लड़की का भी लड़के का भी। तो यहां पर अब कदम मुनि जी ने जो देवहूति, उसको जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो शत्रुपा और मनु और शत्रुपा ने उनको दहेज दिया। आप बोलेंगे कि दहेज तो कुप्रथा है, ये कुप्रथा नहीं है। जैसे लड़के का उपनयन संस्कार होता है, दीक्षा संस्कार होता है, उसी तरह औरत का एक ही 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है।
ये लिविंग रिलेशनशिप, ये जो जो विदेशों का भी 10 15 20 साल से अभी जो प्रथा चल पड़ी है, पाप पाप की प्रथा है वो तो कुत्ते बिल्ली जैसा काम है वो। उससे कल्याण नहीं, नरक मिलेगा ही मिलेगा। दहेज प्रथा जो है, दहेज प्रथा जो है, ये कोई कुकर्म, ये कोई कुप्रथा नहीं है। इसमें क्या होता था कि जब जो जो पिता होता था, जैसे पिता के जो जो धन संपत्ति है उसके ऊपर अधिकार होता है उसके बच्चों का। तो हमारे शास्त्र में जब जब कन्या का विवाह किया जाता था, जिस तरह जब कोई 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 हवन होता है तो हवन में दान दिया जाता है, ब्राह्मणों को, दूसरे ब्राह्मणों को, सबको दान दिया जाता है। यहाँ पर कन्या को दान में दिया जा रहा है। और जब हवन यज्ञ होता है तो उसके साथ दहेज देते, किस लिए? ताकि मेरी जो कन्या है उसके लिए मांग, दहेज मांग नहीं सकते हैं। जैसे दान, जो ब्राह्मण होता था, ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण जो मिल जाए उसमें संतुष्टि प्राप्त करता था। आजकल तो बोलना पड़ता है क्योंकि लोग भी देने वाले नहीं होते आजकल। तो दहेज में क्या होता था कि जो लड़की, जब कन्यादान होता था तो अपने क्षमता के अनुसार वो लड़की को दहेज में देता था, ताकि पिता दहेज में धन देता था, ताकि उस धन से वो उसको अच्छी तरह से रह सके, या जो भी उसके जीवन में जो उसको जो अर्थ के लिए जो, ताकि कष्ट ना प्राप्त हो। मगर यहाँ पर एक और बात आती, बहुत जरूरी है, वो जरूरी जाननी यह है कि उसके बाद अपने पिता के धन के ऊपर लड़की अधिकार नहीं जमा सकती। जो पिता था अपने धन की जो एक हिस्सा होता था, जो पुत्री का अधिकार था, दहेज के रूप में उसको दे देता था। उसके बाद उसका अधिकार नहीं होता था पिता का। उसके बाद जब मरता था, जो पिता धन छोड़ता था, उसके ऊपर केवल और केवल पुत्रों का अधिकार होता था। या उसको इस तरह समझ लीजिए कि जो जो किसी की संपत्ति होती थी, वो जीते जी अपनी संपत्ति का एक भाग जो है दहेज के रूप में अपनी पुत्री को दे देता था। अब इसका अर्थ ये नहीं था कि वो लोगों से कर्जा लेकर देता था। आजकल तो लोग मांगते हैं, दहेज मांगते हैं। जो दहेज मांगने वाले नरक में जाते हैं, और जो कर्जा लेकर दहेज देते हैं वो पहले से ही नरक में बैठ गए हैं, पहले से उनके दिमाग के ऊपर कर्जा चढ़ गया है। ना, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और दहेज के रूप में भी अपनी क्षमता के अनुसार, किसी में नहीं क्षमता है तो क्या है ही नहीं तो दोगे क्या? जितना है उसमें से एक हिस्सा अपनी पुत्री को दे दिया जाए। तो दहेज के रूप में कभी जो संस्कार के हिसाब से कभी 1 रुपया भी दे दिया जाए। हमने देखा है कि यहाँ पर गुजरात में, राजस्थान में आज भी है, बहुत बहुत दहेज, बड़ा बड़ा दहेज देते हैं। तो किसी को दहेज दे रहे थे, वहां पर करोड़ों के नाम पे दहेज देते हैं, वहां पर खूब नोटों की गड्डियां रखते हैं। तो एक कोई 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 लड़का था, विवाह के समय जब उसके सामने रखा, उन्हें बोला नहीं जी मैं तो कुछ नहीं दूंगा, मैं 1 रुपया लूंगा बस, ये आप ही रखो मेरे पास, ठाकुर का जो मेरे कर्मों के हिसाब से आएगा। और लड़की अपना धन ना भी लेके आए, जो लड़की होती है वो लक्ष्मी होती, लक्ष्मी रूपा है। तो जिस घर के अंदर जो दाम्पत्य कलोनाश्री, जहां पर क्लेश नहीं होता, जिस जिस घर के अंदर, वहां पर धन अपने आप आ जाता है, लक्ष्मी जी अपने आप आ जाती है। तो यहां पर ये कुप्रथा नहीं है जो आजकल कुप्रथा बन गई है। तो वहां पर स्वयं मनु और जो शत्रुपा, उन्होंने दहेज दिया अपनी पुत्री को। और कदम मुनि जी को दहेज की जरूरत भी नहीं, आगे अब देखा जाएगा कि कदम दहेज तो क्या, दहेज से हजारों गुना आगे क्या करते हैं, वो भी उसके आगे हम उसको चर्चा करेंगे भी थोड़े से आगे जाके। तो खैर एनीवे, उसके बाद अब विदाई लेते हैं उनके दोनों माता पिता, और अपनी कन्या को मिस तो करेंगे। उन्होंने अपनी कन्या को इतना प्रेम दिया है, सब कुछ, तो कन्या को कदम मुनि के पास देकर, उसका विवाह रीति से विवाह कर कर, दहेज देकर, वो दोनों चले जाते अपने 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 जो राज में चले जाते वापिस। और यहाँ पर अब विवाह के बाद क्या कर रहे हैं, कदम मुनि जी अपनी पत्नी को, देवहूति को कहते हैं, देखो भार्या, मैं अभी तपस्या करने के लिए मैं करूंगा,
और तू मेरे उसके साथ देगी। तो यहाँ पर करदम मुनि जी रोज ठाकुर जी की जो पाठ पूजा कर रहे हैं, ध्यान समाधि आगे लगा रहे हैं, वहां पर बड़ी श्रद्धा के साथ, क्योंकि दिनचर्या है, करदम मुनि सुबह से शाम तक भगवान की पाठ पूजा में लगे हुए हैं। और पाठ पूजा में जो भी फूल लेके आने हैं, या जो भगवान का भोग तैयार करना है, या कैसी कैसी जो भी करना है, उसके लिए सब कुछ तैयारी करती है। देवहूति लगी हुई है अपने पति की खूब तपस्या करने के लिए। और करते करते वो, अब वो तो अपने ध्यान में लगे हुए हैं ठाकुर जी की सेवा में, और ध्यान में चले जाते करदम मुनि जी। मगर जो जो भी पत्नी का जो धर्म होता है, देवहूति बड़ी श्रद्धा के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ, देखो राजकुमारी है, मगर यहाँ पर कुटिया में रह रही है, कुटिया को बुहार करना, सफाई करना, एक दासी की तरह रहकर, और वहां पर खूब सेवा कर रही है। करते करते काफी देर हो गई है, बिल्कुल कमजोर हो गई है। और इतनी सुंदर राजकुमारी देवहूति कमजोर हो गई है, शरीर में बहुत दुबली पतली सी हो गई है। कद्दम मुनि जी तपस्या से बाहर आते हैं, और जब बाहर आते हैं तो अपनी पत्नी से प्रसन्न होते हैं, देवी तूने मेरी बहुत सेवा की है, और सेवा करते करते तेरा शरीर है जो इतना सुंदर शरीर है, वो, क्योंकि नहाई भी, जैसे जैसे बाल जो भी हो जाते हैं, जैसे सेवा में लगी हुई है, उसके बालों में जटा बन गई है, या इस तरह सब कुछ वहां पर देख रहे हैं। तो कदम मुनि जी वहां पर अब यहाँ पर अपनी पति पत्नी को देखते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी का पूरा, यहाँ पर पत्नी का पूर्ण धर्म देवहूति ने निभा दिया है। अब यहाँ पर धर्म आएगा कदम मुनि जी का। कर्दम मुनि जी जब देखते हैं कि उनकी पत्नी ने इतनी सेवा की है, बिल्कुल गृहस्थ आश्रम के अनुसार, तो यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा, बहुत ही आनंद, ये चैप्टर आप खुद स्वयं पढ़ सकते हो। तीसरे अध्याय में कर्दम मुनि जी का जो सारा जो अध्याय है, उसमें इतना आनंद है यहाँ पर। अब कर्दम मुनि जी, ठहरो मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको आनंद आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पत्नी ने तो पूरी अपनी सेवा कर दी पति की। अब यहाँ पर पति का क्या धर्म है, यहाँ पर ये जो प्रसंग है, जो तीसरे अध्याय, तीसरे स्कंद का जो 23वां अध्याय है, उसमें कर्दम मुनि जी जो पति का क्या धर्म है यहाँ पर वो देखिए। कर्दम जी बोले, मनु नंदिनी, मनु की नंदिनी, मनु की पुत्री मनु नंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, मैं तुम्हारी नाम जप करते, जैसे हम करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जब नाम सिद्ध हो जाते हैं तो आपको विभूतियां आनी शुरू हो जाती हैं, आपको उसकी अनुभूतियां होती हैं। ये कोई बुक नॉलेज नहीं है कि 4 श्लोक पढ़ लिए। आजकल तो लोग लाल कपड़े पहन लिए, ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, 4 श्लोक पढ़कर बोले जी हम प्रचार करते। इससे प्रचार नहीं होता। विभूतियां आपको नाम सिद्ध करना पड़ेगा। नाम सिद्ध केवल नाम करने से ही होता है। और यहाँ पर वो अधिकार, वो यहाँ पर कदम मुनि जी कहते हैं कि मेरे पास जो भी अनुभूतियां प्राप्त हो गई हैं, अब तुम्हारा, देवहूति तुम्हारा भी उसका, उसके ऊपर उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अब यहाँ पर अब वो दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, जिस तरह वेद व्यास मुनि ने जो है, जो उनका जो था, अरे महाभारत में संजय। जो संजय। नाम भूल गया, क्या था जो दूसरा। धृतराष्ट्र। हाँ, संजय। कौन बोल रहा है? प्रभु जी धृतराष्ट्र। संजय। हाँ, नहीं धृतराष्ट्र नहीं, धृतराष्ट्र नहीं, धृतराष्ट्र नहीं। संजय। To sounds to different language, please update। एक सेकंड है ना। अरे धृतराष्ट्र नहीं, वो जो जो धृतराष्ट्र का जो जो साथी था, संजय, संजय। संजय प्रभु जी, संजय। हाँ, संजय को दिव्य दृष्टि दी थी।
तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। तो यहां पर वो कह रहे हैं, कदम मुनि जी कह रहे हैं देवहूति को, देवहूति मैंने जो भी अनुभूतियां प्राप्त की है उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। अब मैं इसको तुम देखो, दिव्य दृष्टि से देखो। और अन्य जितने भी भोग हैं वे भगवान हरि की वृत्ति विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। और ये जो भोग विलास है संसार के, ये जो मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, जो अनुभूतियां हमको हो गई हैं, इस संसार के जितने भी भोग है उसके आगे वो तुच्छ मात्र हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मगर फिर भी यहाँ पर कर्दम मुनि जी गृहस्थ आश्रम के कुछ नियम बताएंगे आगे, अभी देखिए आगे क्या कहते हैं। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है, इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार है उनके रहते हुए मनुष्य इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होना कठिन है। जो राजा लोग हैं उनको भी ऐसे ये भोग नहीं प्राप्त हो सकते। अब कर्दम मुनि को भगवत प्राप्ति तो हो गई, साथ में उनको अनुभूतियां भी हो गई हैं, उनके पास ऐसे भोग पदार्थ भी हैं जो राजा को भी नहीं प्राप्त हो सकते। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, भगवान की कृपा के सामने किसके पास इतनी कृपा है। भगवान के जो भक्त होते हैं जरूर नहीं है कि सब वैरागी हो गए, त्यागी होते हैं, सब जंगल में बाबा जी बनकर तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कई बार सब भक्तों को भोग दिए जाते हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं प्रभु मेरे को नहीं चाहिए भोग अभी, मैं तो भोग के लिए संसार चाहता था मगर आप मिल गए मेरे को। कांच अमृतचंदन नबी दिव्य रत्न, मैं तो कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था मगर मेरे को तो दिव्य रत्न मिल गए। तो यहां पर फिर भी भगवान कहते हैं ना ध्रुव ऐसा मत करो, अभी तुमको ये तो काम करना ही पड़ेगा। भगवान ने उसको एक ध्रुव ध्रुव तारा, जो अभी भी ध्रुव तारा है, वो दे दिया। बलि महाराज ने सब कुछ अर्पित कर दिया ठाकुर जी को। मैंने 2 पग में सब संसार नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं प्रभु, एक जगह है, अभी क्या है, मेरा सिर है, आप मेरे सर को रखिए। बलि के सर के ऊपर रखा और बलि को नीचे वहां पर पताल में पहुंचा दिया। मगर बलि के प्रेम के कारण बलि को फिर भी राज दिया। स्वयं भगवान पताल में रक्षा करते हैं। अभी ये चतुर्मस्या आई है ना, ये चतुर्मस्या में भगवान पताल में जाकर वहां पर बलि के पास गए हुए हैं। बोलते शयन सोते हैं भगवान, भगवान को सोने की क्या जरूरत है। उसका कारण ये था कि अब भगवान वहां पर जब चले गए, उसकी आगे कथा है कि भगवान जब बलि के पताल में चले गए तो फिर बलि के पास जो है लक्ष्मी जी जाती हैं। लक्ष्मी ने बोला अरे मेरा पति ले गया बलि, तो बहन बन जाती है उनकी। बलि को बहन बन के बोलती है मैं तुम्हारी बहन, और बहन को कुछ दो। अच्छा ऐसा करो मेरे पति को मेरे पास भेज दो, मैं 4 महीने के लिए तुम्हारे पास भेज दिया करूंगी वापस। चतुर्मस्या में भगवान जो है बलि के पास जाते हैं, जिसको नो योग निद्रा कह दो या बलि के पास जाना कह दो, वो इसीलिए जाते हैं। तो भगवान सब भोग भी देते हैं अपने भक्तों को, मगर तब भोग देते हैं जब उसको पता है कि भोगों के पीछे मेरा भक्त नहीं भागेगा, भी इसको मेरी सेवा में भी लगा देगा। मगर यहाँ पर कदम मुनि जी ने अपनी अपनी पत्नी को भोग भी करवाए, क्योंकि ये धर्म है, गृहस्थ का धर्म है। अब आप बोलेंगे जी धर्म कैसे हो गया गृहस्थ का धर्म, ये नेचुरल है। देखिए कोई भी औरत है, कोई भी स्त्री है, ये नहीं देखना चाहती कि वो क्रूप दिखाई दे। हर एक स्त्री को अपना उसकी उसकी एक इच्छा होती है कि स्त्री के रूप में, ये नेचर है, ये इसमें इसमें कोई दोष नहीं है। हर एक स्त्री मां बनना चाहती है, हर एक स्त्री चाहती कि मेरे बच्चे हो। कोई भी स्त्री नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ना हो। अब बच्चे होंगे तो बच्चों को खिलाएंगे, बच्चों को कपड़े देंगे, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए अच्छा घर भी तो होना चाहिए, धन संपत्ति भी होनी चाहिए। ये कोई दोष नहीं है, पत्नी किसी किसी औरत के मन में ये इच्छा हो कि मेरे को एक अच्छा घर हो मेरे पास, या मेरे पास अच्छे कपड़े हो, या मेरे पास सुंदरता हो, या ये एक नेचुरल है, ये एक प्रकृति का नियम है। इसीलिए जब विवाह संस्कार होता है तो जो धर्म अर्थ काम, ये तीनों के आगे
स्त्री रहती है, क्योंकि पति का ये धर्म है अपनी पत्नी के लिए अच्छा घर दिया जाए। हाँ, वो अलग बात है कि कभी पत्नी के कठोर काम करते हुए भी उसके पास धन की प्राप्ति ना हो तो पत्नी को संतुष्ट रहना पड़ेगा। ये गृहस्थ धर्म का आश्रम है। गृहस्थ धर्म आश्रम में पति के जो जो भी इनकम है या जो भी उसकी व्यवस्था है उसमें संतुष्ट रहना। सबसे बढ़िया जो जो गृहस्थ आश्रम का नियम है संतुष्टि। ज्यादा मिल गया है तो भी ठाकुर की सेवा को संतुष्ट रहना, उसमें कम है संतुष्ट रहना, सबसे बढ़िया संतुष्ट संतोष। ये संतोष का नियम जो है, जब तक गृहस्थ आश्रम में संतोष का नियम नहीं होगा तब तक गृहस्थ आश्रम अच्छा तरह से नहीं चलेगा। करदम मुनि जी ने यह देखा कि उन्होंने उनकी पत्नी बहुत दुबली हो गई है और उन्होंने कहा कि सब जितने भी मेरे पास अनुभूति है उस पर तुम्हारा अधिकार है और हमारे पास भोग बहुत है देवी, मैंने तपस्या करके जो प्राप्तियां की हैं उसके लिए तू चिंता मत कर। अब यहाँ पर क्या देवहूति कहती है, हे स्वामी, यह जानती हूँ कभी निष्फल ना होने वाली योग शक्ति और तीव्रात्मक माया का अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है। मेरे को पता है, अपने पति को कह रही, मेरे को पता है कि आपके पास बहुत अनुभूतियां हैं, और किंतु प्रभु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपयोग करूंगा, उसकी पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। तो यहाँ पर देवहूति कहती है, प्रभु आपने एक प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा यह की थी कि संतान की उत्पत्ति, तो पत्नी होने के नाते उन्होंने खूब सेवा किया। अब मेरा आप ये नहीं कह रहे कि मैंने सेवा की आपकी, मैंने ये किया, या कई बार एहसान देते ना, कई बार औरतें जो जो क्लेश करती हैं, औरतें जो दुष्ट भार्या होती है, लड़ती है झगड़ती है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा करती है औरत वहां घर सुखी नहीं होता। और पति भी दुष्ट नहीं होना चाहिए, पति भी ऐसा डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी सुखी नहीं होता, वो भी नरक में जाएगा। तो यहां पर देवहूति कहती है, हे प्रभु, अब आप जो पति के द्वारा संतान होना प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है, आप मेरे पर यह कृपा करें, हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात कह रही है, यथोपदेशम, शास्त्र के उपदेश के अनुसार जो ग्रस्त है उबट्टन गंध भोजन आदि उपयोगी सामग्री भी जुटा दीजिए। प्रभु अब मैं तो आपकी सेवा करते करते कमजोर हो गई हूं, तो ग्रस्त आश्रम करनी है, समागम भी चाहिए, समागम करने के लिए शरीर की व्यवस्था चाहिए। तो आप जो भी आप अच्छा समझते हैं, जो भी आप अच्छा समझते हैं, यहाँ पर जो अपने पति को क्या कह रही है, ये नहीं कह रही कि आप मेरे को ये दो ये दो ये दो, जो आप अच्छा समझते हो उसकी जो सामग्री है उसका भी कुछ अरेंजमेंट कर दो। तो यहाँ पर फिर मैत्रा जी कहते हैं, विदुर जी कदम मुनि ने अपनी प्रिया, यहाँ पर देखिए पति का धर्म यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैत्र मुनि जी विदुर को बता रहे हैं, मैत्र मुनि कहते हैं विदुर को, हे विदुर जी, कदम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए, अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा। अब यहाँ पर पत्नी के लिए देखिए क्या किया, उन्होंने एक विमान, एक जहाज को रचना कर दी। इतने शक्तिशाली थे। आजकल क्या है, छोटे मोटे गुरु शुरू आते हैं, क्या लोगों को उल्लू बना रहे हैं, हमारे पास हमारी हमारी भक्ति से हम बीमार नहीं हो सकते, हमारा शरीर स्वस्थ है। अरे शरीर स्वस्थ स्वस्थ, ये क्या ढोंग, आजकल ढोंग लुचाते हैं लोग। हमारा ये अंग खराब है, हमारा वो अंग खराब है, हमारी भक्ति से हम मर नहीं रहे, हम जी रहे हैं। अरे ये सब ढोंग है। यहाँ पर देखो कदम मुनि जैसे कैसे मुनि थे, उन्होंने विमान रचा। कैसा विमान रचा, जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। एक विमान की रचना की अपनी पत्नी के सुख के लिए, और विमान भी कैसा था, इच्छा के अनुसार जहां पर भी जाना चाहे वो विमान वहां पर चला जा सकता था। वह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त था। जो रत्न कहते हैं, जो जेम स्टोन्स, रत्नों से युक्त था।
सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि संपन्न और मणिमय खंभों से शोभित था। वहां के जो विमान था, आजकल के जहाज जैसा नहीं था, एक महल की तरह था। ये जो विमान था एक महल की तरह बना दिया, बहुत बड़ा महल बना दिया। वो कैसा महल है उसकी यहाँ पर, जो हम वैसे ही बोल देते तो थोड़ा बहुत देते हैं, यहाँ पर हम चाहते कि इसका अध्ययन करें साथ आप सबके संग में मिलकर। वह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, सब संपत्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि के मणिमय खंभों से शोभित था। उस विमान में जो खंभे थे, जो जो पिलर्स लगे हुए थे, मणिमय थे, मणियों के बने हुए थे। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था, सभी ऋतु में अच्छा था। गर्मी हो, सर्दी हो, पतझड़ हो, किसी भी वो जो सीजन उसके अंदर, वो सीजन के हिसाब से अंदर उसका एसी गर्म हो जाती थी, एसी ठंडी हो जाती थी, जो भी होगा उसके अंदर सब एसी सिस्टम लगा हुआ था। सब ऋतुओं में सुखदायक था। उसमें जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी, तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकों से खूब सजाया हुआ था। वहां पर खूब झंडियां वो जो जो झंडी और पताका वगैरह, जो फ्लैग्स वगैरह लगे होते हैं, सब लगे हुए थे, जिन पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्प की मालाओं से, अनेक प्रकार की सूती और रेशमी वस्त्रों से व्यतीत शोभामान हो रहा था। वो जो जो विमान था, वहां पर अच्छे तरह पुष्पों के, जो फूलों के जो हार लगे हुए थे, और वहां पर जो जो भंवरे होते हैं, बम्बल बीज, वो भंवरे सुगंध से, वो भंवरे वहां पर, और एक दिव्य सुगंध थी। ये आर्टिफिशियल जो हमारे होता है ना, वो जो एयर फ्रेशनर जो करते हैं, वैसा नहीं था। वो नेचुरली एक गंध, गंध कहते हैं जैसे बदबू को, सुगंध जो उसमें उसमें से सुगंध निकल रही थी, एक नेचुरल सुगंध रही थी, रेशमी कपड़ों से। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, वहां पर कमरे, एक कमरे के ऊपर मल्टी स्टोरी था। वो ये नहीं था कि वो विमान है, एक स्टोरी विमान बना दिया बस, वहां पर मल्टी स्टोरी विमान था वो। तो एक के ऊपर बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, वहां पर शैया में जो बेड, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। यहाँ तहाँ दीवारों में भी शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके उसमें पन्ने का फर्श था, पन्ने के पे कहते जो ग्रीन स्टोन होता है ना, एमरल्ड वगैरह, एमरल्ड। तो जो फर्श था वो एमरल्ड का बना हुआ था, टोटल का टोटल फ्रेश एमरल्ड का बना हुआ था। बैठने मूंगे की बेदियां बनाई हुई थी। वहां पर बैठने के लिए जो सीटें बनी होती थी, वो मूंगे की थी। आपने मूंगा स्टोन देखा होगा ना, मूंगे की। पन्ने के पन्ने के वहां पर फर्श लगे थे उस विमान में, और मूने की जो बेदियां थी, बैठने के लिए जो सीटें बनी हुई थी, मूंगे की ही देहलियां थी। वहां पर जो दलीज होती है, जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे के नीचे दलीज होती है। आप देखोगे जो दरवाजे लगते हैं, किवाड़ किवाड़ लगी, और नीचे का जो हिस्सा उसको दलीज कहते हैं। तो वो जो दलीज थी वो मूंगे की थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे। वो जो 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 किवाड़ थे वहां पर, वो हीरो के थे। तथा इंद्रशील मणि के शिखरों के पर सोने के कलश रखे हुए थे। और वहां पर जो जो कमरे बने हुए थे, वहां पर जो कलश, जैसे जैसे एक गुंबद होते हैं, तो गुंबद जो थे सोने के गुंबद बने हुए थे। ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हो, तथा उसे रंग बिरंगे बहुमूल्य सुनहरी बंधन बारों से सजाया गया था। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वहां विमान में कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे। वो विमान में कृत्रिम कहते हैं, आर्टिफिशियल। तो वहां पर करदम मुनि जी ने जो विमान प्रकट किया, अपनी योग सिद्धि से विमान प्रकट किया, उन्होंने बनवाया नहीं किसी से। उन्होंने मनु के पैसे से नहीं बनवाया। दहेज में उन्होंने दहेज में जो लिया था, उसकी उसकी दहेज की कोई वैल्यू नहीं थी। वो तो केवल सिंपल प्रथा थी बस। यहाँ पर उन्होंने उस विमान में यहाँ तक कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। और वहां पर एक्चुअली आर्टिफिशियल कबूतर और वहां पर उन्होंने हंस बनाए थे, मगर वो ऐसे आर्टिफिशियल दिखाई नहीं देते थे। वो एक्चुअली वास्तव में बिल्ली ही दिखाई देते थे। मैं कई बार यहाँ पर हमारे घर के पीछे बहुत अच्छी जगह है, हम वहां पर जब करने के लिए जलते हैं, तो पूरा वन की तरह बिल्कुल नेचुरल है वहां पर। तो वहां पर किसी ने अपने घर के बाहर दो बिल्लियां रखी, और बिल्लियां इतनी ऐसी लग रही थी कि जैसे वो बिल्कुल बिल्कुल
जैसे वो जीवित बिल्लियां हैं। तो नाम जप करते करते हम, मैं कभी इधर उधर नहीं देखता हूँ, तो नाम जप कर रहा था करते करते ऐसे जाते जाते कुछ किस कारण में रुका उस जगह पर, तो मैंने वो दो बिल्लियां देखी, तो वहीं पर मेरे को ये बात याद आई। वो बिल्लियां ऐसे नेचुरल बिल्लियां दिखाई, मैंने बोला शायद बैठी होंगी, ठीक है बैठी है। अब मैं तो निकल गया आगे, जब बाप आधे घंटे जब वापिस आया तो वही बिल्लियां वैसी की वैसी बैठी हुई थी। तब मेरे को पता लगा कि ये आर्टिफिशियल है। वही तो कदम मुनि में का ये सीन याद आ गया मेरे को, कि यहाँ पर देखो ये जो आजकल जो भी हो रहा है ये हमारे शास्त्रों में सबसे पहले था। और यहाँ पर करदम मुनि जी ने उन्हें सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठ कर बोली बोलते थे। तो वहां पर जो 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 आर्टिफिशियल बर्ड्स वहां पर बनाए रखे हुए हैं, वहां पर जो नेचुरल बर्ड है हंस और कबूतर आके उनसे बोलियां बोल रहे हैं। तो यहाँ पर उनके सभी तरह क्रिया स्थली, शयनगृह, बैठक, आंगन, चौक आदि बनाए गए थे। वहां पर उस जो विमान बनाया गया था, वो विमान केवल ऐसा विमान नहीं था जो आजकल जहां पर जैसे गधों की तरह भर देते हैं, वहां पर हमको जैसे जैसे गधे बैठते हैं वहां पर विमान में 300-400 आदमी को गधों की तरह डाल देते हैं। यहाँ पर विमान जो वहां यहाँ पर जो कदम मुनि जी ने विमान देवहूति के लिए बनाया है, वहां पर शयन ग्रह है, वहां पर सोने के लिए जगह है, बैठक है, बैठने के लिए आंगन भी बना है। वहां पर आंगन जो घर के अंदर हम देखते हैं ना आंगन, आजकल तो बनाना ही छोड़ दिया लोगों ने, आंगन वगैरह तो है ही नहीं घरों में, लोगों फ्लैटों में। तो हमारे में आंगन बनते, हमारे पिताजी के घर में वहां पर भी आंगन था। ठाकुर की राधा रानी की कृपा से घर के अंदर आंगन बनाया जाता है। तो आंगन में और चौक आदि, चौक जो जैसे क्रॉस रोड्स होती है, तो वहां पर उस विमान में क्रॉस रोड्स, जिसके कारण वे स्वयं कदम जी को विस्मित सा कर रहा था। वो विमान जो है कदम मुनि ने बनाया है, मगर कदम मुनि ने अपनी पत्नी के प्रसन्नता के लिए बनाया है। तो यहाँ पर इसका ऐसे सुंदर घर को देवहूति बहुत प्रसन्न चित्त से देखा। तो जो जब बनाया उन्होंने कदम मुनि जी ने, जो अपनी योग सिद्धि से उसको तैयार किया अपनी पत्नी के सुख के लिए, मगर खुद भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर ये धर्म है पति का। तो ऐसे सुंदर घर को जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो उसके आंतरिक भाव को परख लेने कदम स्वयं का, पीरू तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। तब विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्य को सभी कामनाओं को प्राप्त कराने वाला है। यहाँ पर आ, वहां पर उन्होंने एक बिंदु सरोवर, कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए सरोवर में प्रवेश किया। अब यहाँ पर जो देवहूति है वो तपस्या में लगे हुए हैं, और तपस्या में लगे, मिट्टी चढ़ गई है, गंदे कपड़े हैं, और विमान तैयार किया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो कदम मुनि जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि देवहूति तुम, ये सरोवर है, तुम पहले इसमें स्नान करो। यहाँ पर आज का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर हम विश्राम देते हैं कथा को। तो यहीं से हम जो कदम मुनि जी आगे क्या करते हैं, जो जो देवाहुति के संग थी, जो देवाहुति का जो विहार है, कदम मुनि और देवहूति का विहार है, उसके विषय में अगले सप्ताह हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम विश्राम देते हैं राधा रानी की कृपा से, राधे श्याम जी की कृपा से। तो आप सबका संग मिलता रहे और हम भगवान की कथा आपस में करते रहें, ताकि हमारा जो जो जीवन है वो सार्थक हो सके, और ग्रस्त आश्रम में रहते हुए हम भगवत की प्राप्ति कर सके। नाम किस तरह लिया जाए, जीवन में किस तरह रहना है, कदम मुनि जी सिखाते हैं, देवहूति जी सिखाते हैं, और कपिल मुनि सिखाते हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं सबसे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, अपने जहां पर स्थान स्थिता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक निर्देश दिया है, स्थान स्थिता, बैठो जहां पर भी हो, बस भगवान का नाम लेते रहो। कल की घड़ी आए कि ना आए, कल आए कि ना आए, इसके ऊपर मत रहिए। कल आएगा, हम रिटायर होंगे, हम वृंदावन जाएंगे, हम हरिद्वार जाएंगे, इसके ऊपर मत बैठो। कल आए कि ना आए, जो आज है, जिस तरह का भी जीवन है, इसी जीवन में, इसी समय, इस पल पर नाम जो है, इसकी हाँ एक इच्छा जरूर रखो, हे प्रभु मेरे से नाम, मृत्यु से पहले पहले मैं नाम सिद्धि प्राप्त कर लूं, मेरे को आपका सुख की सिद्धि प्राप्त हो जाए। और ये सब कुछ जो है ये नाम के बगैर नहीं होगा। उसको मानसी सेवा कहा जाता है। ये पूरा एक सिस्टम है, ये शुरुआती भक्ति है कि
चार नियम करो, ये करो है, उसके ऊपर हम बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जहां पर भी हैं, जिस अवस्था में भी है, सुखी है दुखी है, जैसे भी है, उस तरह भगवान का नाम जप करते रहिए। तो ये कदम मुनि और देवहूति जो है, ये हमको, यही हमको प्रेरणा देते हैं, यही हमको शिक्षा देते हैं। यही शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये कदम मुनि की लीला करवाई है। और ये जो लीला हम सबके लिए बहुत उपयोगी है, इसको अपने जीवन में ढालना है। और गृहस्थ आश्रम में रहते रहते आप सबको प्राप्ति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान की प्राप्ति ना हो। ये अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए। मगर उसके लिए काम करना पड़ेगा, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, पति और पत्नी मिलकर गृहस्थ आश्रम का नियम पालन करते हुए आपको भगवत प्राप्ति हो सकती। किसी का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ 1-2 मिनट के लिए, कोई पूछना चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, राधे श्याम, राधे श्याम से, राधे श्याम। प्रभु जी, ये जो अ, उस वक्त भी फेरे इसी तरह से होते थे शादी जैसे अभी 7 फेरे होते हैं? और 7 फेरे कुछ नहीं होते हैं, 7 फेरे तो फिल्मों में बताए गए, 7 फेरे कोई नहीं होते, 4 ही फेरे होते हैं। और 7 फेरे तो ये फिल्मों वालों ने बनाए हैं, ये जो बॉलीवुड वालों ने। हाँ, सप्तपदी होती है, सप्तपदी होती है, 7 पद होते हैं। जो जो फेरों के बाद उसमें जो जो है कि वो जो प्रतिज्ञाएं ली जाती है, कि उसके पत्नी और पति के धर्म की, पति के धर्म की प्रतिज्ञाएं होती है, उसको सप्तपदी कहते हैं, 7 पदी कहते हैं उसको। ये 7 फेरे नहीं होते, फेरे 4 ही होते हैं। ठीक है। और प्रभु ये जी, जिस तरह से ये अब इनकी शादी हुई है करदम मुनि जी की, तो हाँ, उस वक्त इसी तरह से ही होते थे ये 4 फेरे? जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जो, हाँ, हवन में ये संस्कार है वास्तव में, जो हमारी जो जो 16 संस्कार होते हैं, हर एक संस्कार हवन में होते हैं। मगर हवन आजकल हो नहीं सकते हैं। तो संस्कार में हवन इसीलिए, जो जब हवन होता है, विवाह में हवन किया जाता है, क्योंकि एक संस्कार है, ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। तो कभी हवन ना भी हो तो उसमें अलग अलग विवाह होते थे, गंधर्व विवाह होते थे। जिस तरह भगवान और हमारे श्री कृष्ण जब जो रुक्मिणी से जब विवाह किया, वो भी एक विवाह, अलग विवाह होते हैं, अलग अलग तरीके के विवाह है शास्त्र के अंदर लिखे हुए। ये एक तरीके का विवाह है जो साधारण लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए है। और कभी नहीं भी हो तो भगवान को साक्षी मानकर जो जो मांग सिंदूर और मंगलसूत्र पहना दिया जाता है, तो उससे भी विवाह हो जाता है। ये जरूरी नहीं है, भगवान को साक्षी मानकर भगवान के सामने प्रतिज्ञा से उसको भी शादी, उसको भी उसको भी वो भी शादी हो सकती है। मगर ये एक नियम है, कभी होगा भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर तो जी शास्त्र में ठीक नहीं है। है, तो ब्राह्मण आया था और फिर उन्होंने संस्कार किया, ये किया वो किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने उसको, कन्या को एक्सेप्ट कर लिया कदम मुनि जी ने, और विवाह हो गया, बस इतना सिंपल रखा है। जी ठीक, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक ठीक। ठीक है, तो किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर आज विश्राम देते हैं। तो आगे हम जो कदम मुनि जी ने जो रचना की है अपनी पत्नी के लिए, उसके विषय में हम अगले सप्ताह चर्चा करें। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे।